रात गहरी थी, सड़क खाली, हवा में अजीब सी ठंड थी। वी अकेली चल रही थी, लेकिन उससे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कौन है वहां? उसने डर कर पूछा। अचानक अंधेरे से एक शैडो निकला, उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ। वी चिल्लाने ही वाली थी कि उसके सामने एक ब्लैक कार रुकती है। दूर खुलता है और बाहर आता है जी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों थे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। शैडो क्रीचर अटैक करता है, लेकिन जंगकुक उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें रेड ग्लो करती हैं। वी का दिल तेज धड़कने लगता है। तुम इंसान हो भी या नहीं? वी ने धीरे से कहा। जंगकुक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाता है। वो जब होश में आती है, वो एक बड़े अंधेरे मैंशन में होती है। हर जगह खामोशी, जैसे ये घर जिंदा हो लेकिन बोल नहीं सकता। मैं यहां क्यों हूं? वे गुस्से और डर के बीच पूछती है। जंगकुक उसकी तरफ देखता है। मैंने तुम्हें बचाया, वरना तुम जिंदा नहीं होती। वो क्या था? वो मेरी दुनिया के हैं, और अब तुम भी उनका टारगेट हो। भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उससे जंगकुक से डर कम और एक स्ट्रेंज कनेक्शन ज्यादा महसूस हो रहा था। जंगकुक उससे दूर रहने की कोशिश करता है। मेरे करीब मत आओ, जो भी मेरे पास आता है जिंदा नहीं रहता। पर भी मुस्कुरा देती है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये पहली बार था जब जंगकुक के चेहरे पर हल्का सा एक्सप्रेशन आया, जैसे किसी ने उसकी सदियों पुरानी तन्हाई को छू लिया हो। दिन बिताने लगते हैं और उनके बीच एक रिश्ता बनने लगता है। वी उसकी खामोशी समझने लगती है और जंगकुक उसकी हंसी में खुद को खोना लगता है। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। शैडो क्रीचर्स फिर से अटैक करते हैं, इस बार ज्यादा पावरफुल। जंगकुक लड़ रहा होता है, तभी एक क्रीचर वी पर हमला करता है और उस मोमेंट वी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है, एक ब्लास्ट जो सबको पीछे फेंक देता है। जंगकुक शॉक में उससे देखता है। ये कैसे मुमकिन है? वी खुद भी डर जाती है। मैंने ये कैसे किया? अब सच सामने आने लगता है। जंगकुक बताता है कि वो एक कर्स्ड इमॉर्टल है जो 100 साल से जिंदा है। उसकी लवर ने उसे धोखा दिया था और उससे श्राप दिया, हमेशा जिंदा रहने का, लेकिन तना। और जो शैडोज उन्हें अटैक कर रहे हैं वो उसके पास्ट के दुश्मन हैं। पर असली शौक अभी बाकी था। एक दिन शैडो किंग खुद सामने आता है। लड़की हमें दे दो, वरना तुम उसे मारता हुए देखोगे। उसकी आवाज में अंधेरा था। जंगकुक गुस्से में आ जाता है। मैं उसे कभी नहीं दूंगा। फाइट स्टार्ट होती है और इस बार शैडो किंग वी को कैप्चर कर लेता है। जंगकुक टूट जाता है, लेकिन रुकता नहीं। वो अकेला ही शैडो वर्ल्ड में घुस जाता है, हर दुश्मन को मारते हुए सिर्फ वी तक पहुंचने के लिए। जब वो फाइनली शैडो किंग के सामने आता है, सब कुछ रुक जाता है। शैडो किंग हंसता है। तुम्हें सच नहीं पता? वी उसकी तरफ देखती है, आंखों में आंसू। वी, तुम मेरी बेटी हो। जंगकुक के लिए ये सब सुनना इम्पॉसिबल था। वी के अंदर दो पावर्स थीं, लाइट और डार्कनेस। इसी वजह से वो इतनी पावरफुल थी। वी टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता वो कौन है। जकुकुनक धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। तुम जो भी हो, मेरे लिए सिर्फ वी हो। ये लफ्ज वी के दिल तक जाते हैं। फाइनल बैटल शुरू होती है। जंगकुक और वी साथ लड़ते हैं, लाइट और डार्कनेस एक साथ, शैडो किंग के खिलाफ। फाइट इतनी पावरफुल होती है कि पूरी दुनिया हिलने लगती है। और तब भी एक डिसीजन लेती है। अगर वो जिंदा रही, डार्कनेस कभी खत्म नहीं होगी। वो जंगकुक की तरफ देखती है, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हल्की सी स्माइल। मुझे माफ करना। जंगकुक चिल्लाता है, नहीं, पर देर हो चुकी होती है। वी अपनी सारी पावर रिलीज करती है और शैडो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसके साथ वो खुद भी गायब हो जाती है। कुछ महीने बाद
जंग को वापस वही अकेला हो जाता है जैसे पहले था, एक बेंच पर बैठा वी की यादों के साथ। तभी एक आवाज आती है, तुम अब भी इतने सीरियस हो? जंगकुक का दिल रुक जाता है। वो मुड़कर देखता है, वी खड़ी होती है, सेम फेस, लेकिन अब नॉर्मल, बिना पावर्स के। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो मुस्कुराता है। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोना। वी हल्की सी मुस्कुरा देती है, और इस बार कहानी इंतकाम से नहीं, मोहब्बत से खत्म होती है।